आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें साइंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पर बने रहेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सबसे पहला क्वेश्चन है उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है, तो क्या अर्थ होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से रक्त का बहना। ठीक है, तो सामान्य की अपेक्षा अधिक जो होता है वो तेजी से रक्त बहता है, उसे क्या होता है उच्च रक्तदाब बोलते हैं। नेक्स्ट है यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है √2 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह संभावित न्यूनतम तापमान कितना है ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है -273.15 डिग्री सेल्सियस। इससे नीचे कोई पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है किस अम्ल में, ठीक है ना, किस अम्ल से दूध का खट्टापन पैदा होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल से। ठीक है ना, तो लैक्टिक अम्ल के कारण जो है वो दूध में खट्टा होता है, यानी कि दूध जब फट जाता है ना तो खट्टापन जो आता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रक्त ग्रुप को, ठीक है ना, रक्त ग्रुप है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है 4 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन है, तो ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ठीक है ना, तो सभी 4 ग्रुप है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जिसका नाम क्या है, तो हाइड्रोजन इसका नाम है। नेक्स्ट है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टेकोफेराल। ठीक है, टेकोफेराल जो कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है त्वरण की इकाई क्या है ये बताना है। तो त्वरण का जो इकाई होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण की इकाई होते हैं। चलिए आगे है स्फिग्मोमैनोमीटर मापता है, तो इससे क्या मापा जाता है, तो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। नेक्स्ट है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो इसकी इकाई किसकी इकाई है, तो ऊर्जा का। ठीक है ना, तो किलोवाट जो घंटा है वो किसका इकाई है, तो ऊर्जा का ही यह इकाई है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आगे सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है ये बताना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। ठीक है, तो H2SO4 जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है अधिकांशतः जीरोफाइट डैश में रहते हैं, यानी कि अधिकांश जो जीरोफाइट पौधा होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, तो यह मरुस्थल में देखने को आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है मानव शरीर में वेंट्रिकल, ठीक ना, वेंट्रिकल, ठीक है, वेंट्रिकल पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, तो यह हृदय में। ठीक है, तो मानव शरीर में वेंट्रिकल जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो हृदय में पाया जाता है। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है ये बताना है। तो इसका मुख्य तत्व जो है वो चूना, सिलिका, एल्युमिनिया और मैग्नीशिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, चूना, सिलिका, एल्युमिनिया और मैग्नीशिया के मिश्रण से बने होते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में फिक्चर, ठीक है ना, फिक्चर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग होता है, तो सोडियम एथायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत रूप से परमाणु होता है, तो क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो विद्युत रूप से परमाणु जो होता है क्या होता है, उदासीन होता है। नेक्स्ट है सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र है, और पृथ्वी का जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है पीतल किसका मिश्रण होता है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तांबा और जस्ता का। ठीक है, तो पीतल जो मिश्रण होता है किसका होता है, तांबा और जस्ता का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे टांका यानी कि सोल्डर जो है वो किसका मिश्रण है, तो यह होता है सीसा और टिन का मिश्रण होता है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा कि टांका जो है वो सीसा और टिन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो CO2 गैस का यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो कौन बदलता है, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर का कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना यानी कि बदलना। नेक्स्ट है 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कितना है, तो यह अनंत प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो 2 समानांतर दर्पण रखा जाएगा, एक दूसरे के सामने रखा जाएगा, तो प्रतिबिंब जो है वो क्या बनेगा, तो अनंत बनेगा। नेक्स्ट है आगे एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है ना, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो यह किसकी बीमारी है, तो आंखों की बीमारी है। ठीक है, तो एस्टिग्मेटिज्म जो बीमारी है ये आंखों से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है ये बताना है। तो लगभग 5 से 6 लीटर होता है मनुष्य के शरीर में रुधिर यानी कि ब्लड होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया, तो किसके द्वारा, फैराडे के द्वारा। ठीक है, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया, फैराडे के द्वारा। नेक्स्ट है न्यूरॉन इकाई है, तो किसकी इकाई है, तंत्रिका ऊतक का। ठीक है, तो न्यूरॉन जो है किसका इकाई है, तो तंत्रिका ऊतक का। नेक्स्ट है मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा बनता है ये बताना है। तो मानव आंख के जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ठीक है, तो वास्तविक एवं उल्टा होता है।
नेक्स्ट है एल्युमिनियम धातु का अयस्क है तो कौन है, तो बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट जो है वो मुख्य रूप से किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष कहलाता है तो क्या कहलाता है, तो हाइपरमेट्रोपिया उसे कहते हैं। ठीक है, तो मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष होता है उसे क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। नेक्स्ट है सबसे कम तरंग, ठीक है ना, सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरणें हैं तो कौन है, तो गामा किरणें होता है। ठीक है, तो सबसे कम जो तरंग की लंबाई होता है उसका कौन होता है, तो गामा किरणें होता है। नेक्स्ट है हर्ट्ज, किसका मात्रक है ये बताना है, तो हर्ट्ज जो होता है वो आवृत्ति का मात्रक है, किसका, आवृत्ति का। नेक्स्ट है कोबाल्ट 16 से कौन सी किरण निकलती है ये बताना। ठीक है ना, तो कोबाल्ट 60 यानी कोबाल्ट 60 से कौन सा किरण निकलता है, तो गामा किरण निकलता है। कौन सा, गामा किरण। नेक्स्ट है चाय में महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ है तो कौन होता है, तो थीन होता है। तो चाय में थीन पाया जाता है जो कि महत्वपूर्ण क्या होता है, उत्तेजक पदार्थ होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर मापता है तो क्या मापता है, तो हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। ठीक है ना, हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, अपेक्षित घनत्व। नेक्स्ट है पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक है तो क्या है, तो लोहा और निकेल। ठीक है ना, यानी कि पृथ्वी का जो क्रोड बना है वो लोहा और निकेल से बना है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर बदलता है तो क्या बदलता है, उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में यह बदलता है, यानी कन्वर्ट करता है। कौन, ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है खून की कमी को क्या कहते हैं, तो एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो खून की कमी से ही एनीमिया नामक रोग भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अश्रु गैस है, यानी कि रुलाने वाला जो गैस उसे क्या बोलते हैं, तो क्लोरोपिक्रिन बोलते हैं, क्लोरोपिक्रिन। ठीक है ना, तो ये होता है क्या, अश्रु गैस है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है H2O का अधिकतम, यानी कि H2O मतलब जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या है, तो C6H10O5 × N। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, स्टार्च का यह रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है तो कितना है, तो 11.2 मील प्रति घंटा। तो मील प्रति घंटा में ये हो गया, और ऐसे होता है क्या, 11.2 मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो ये इसका मील में भी है और मीटर प्रति सेकंड वाला भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, किलोमीटर प्रति सेकंड होता है एक, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आगे हीरा का अपवर्तनांक है तो कितना है, हीरा का अपवर्तनांक होता है तो 2.42 होता है। तो ध्यान रखिएगा हीरा का जो अपवर्तनांक है कितना होता है, 2.42 होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है ये बताना है। तो दूध से जब क्रीम निकालते हैं तो अपकेंद्रीय बल लगता है। कौन सा, अपकेंद्रीय बल लगता है। नेक्स्ट है पानी से बर्फ बनना परिवर्तन है तो कौन सा परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन होता है। पानी से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है बर्फ जमने में, ठीक है ना, बर्फ जमने में जिलेटिन मिलाया जाता है तो क्यों, क्रिस्टलीकरण के लिए। ठीक है ना, क्रिस्टलीकरण के लिए मिलाया जाता है, बर्फ जमने के लिए उसमें जिलेटिन मिलाते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है फैराडे का नियम संबंधित है तो किससे है, विद्युत अपघटन से संबंधित है फैराडे का नियम। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक है कौन है, तो मैक है। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रा कौन है, तो मैक है। नेक्स्ट है वनस्पति में जीव होते हैं कहा था तो किसके द्वारा कहा गया था कि वनस्पति में जीव होते हैं, तो जेसी बोस के द्वारा यह कहा गया था। नेक्स्ट आगे रक्त को शुद्ध करता है तो कौन करता है, किडनी। ठीक है ना, तो रक्त को शुद्ध करने का जो कार्य है वो किडनी यानी कि वृक्क का कार्य है। नेक्स्ट है धातु के ऑक्साइड, ठीक है ना, ऑक्साइड प्रायः होते हैं तो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सल्फर अणु को दर्शाया जाता है तो किससे, तो S8 के द्वारा दर्शाया जाता है सल्फर अणु को। नेक्स्ट है मवेशियों में खुर रोग होता है तो किसके द्वारा होता है, तो विषाणु के द्वारा होता है, मवेशियों में खुर रोग होता है। नेक्स्ट है जल की बूंदें गोल होती है तो किसके कारण होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण जल की जो बूंद होता है वो गोल होता है। नेक्स्ट है रसायन का राजा किससे कहते हैं, तो H2SO4 को, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो रसायन का राजा इसे कहते हैं। नेक्स्ट है प्याज परिवर्तित रूप है तो किसका रूप है, तो तना का। ठीक है, तो प्याज और आलू जो है सभी तना का परिवर्तित रूप है। ठीक है, तो तना इसका जो प्याज का या आलू का कौन सा भाग खाते हैं, तो तना खाते हैं। नेक्स्ट है सूर्य के परित है अपनी कक्षा में हैली के धूमकेतु का पक्ष होता है तो पथ जो होता है यानी कि जो उसकी पथ है वो कैसा है ये बताना है। तो इसका होता है दीर्घवृत्तीय होता है। कैसा होता है, दीर्घवृत्तीय होता है। तो सूर्य के परित है अपनी कक्ष में हैली के धूमकेतु का जो पथ होता है वो कैसा होता है, दीर्घवृत्तीय होता है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है, तो यह वसा से संबंधित है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स पेज नंबर 26 आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो क्लास नंबर 8 में पेज नंबर 26 हो गए। चलते हैं बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज नंबर 27 की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन 27 नंबर पेज का पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रमस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क बोलते हैं। नेक्स्ट है डैश की कमी से घेंघा रोग होता है तो किसकी कमी के कारण घेंघा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वृद्धि हार्मोन
का स्रावन होता है, यानी कि वृद्धि जो हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है, तो पिट्यूटरी के द्वारा यह निकलता है, ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा यह निकलता है कौन, वृद्धि हार्मोन। नेक्स्ट है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो किस में परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं दूरदृष्टि को दोष जो होता है उसको निवारण करने के लिए, जबकि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण है जिसे क्या बोलते हैं, तो उसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है, तो दूरी का इकाई है प्रकाश वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमियोपैथी के जनक कौन है ये बताना है, तो हैनीमैन, ठीक है ना, हैनीमैन जो कि जर्मनी के थे, तो हेमियोपैथी के इन्हें जनक माना जाता है। चलिए आगे है हेमियोपैथी दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाते हैं, तो 10 अप्रैल को हेमियोपैथी दिवस मनाया जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए तो हेमियोपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विकास के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, तो किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था विकास के सिद्धांत को। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कणिका कहलाते हैं, तो जो श्वेत रक्त कणिका होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है मैक संख्या संबंधित है, तो मैक संख्या का संबंध किससे, वायुयान की गति से संबंधित है, ठीक है, तो मैक संख्या का संबंध है वायुयान की गति से। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस डैश की बीमारी है, तो मेनिंजाइटिस जो है वो किसकी बीमारी है, तो मस्तिष्क की बीमारी है। नेक्स्ट है मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु का नाम क्या है, तो तांबा, ठीक है, तो मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु का नाम तांबा है। नेक्स्ट है सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं, तो कौन है, तो गामा किरणें, ठीक है, तो सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन है, तो गामा किरणें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है केमोथेरेपी का उपयोग होता है, तो किस में होता है, तो कैंसर के इलाज में किया जाता है, केमोथेरेपी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है उसे क्या बोलते हैं, फ्लोरीन बोलते हैं, ठीक है, तो हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है उसे क्या बोलते हैं, फ्लोरीन कहते हैं। नेक्स्ट है डीएनए का मूल मात्रक है, तो कौन है, तो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स है जो कि डीएनए का मूल मात्रक है। नेक्स्ट है चूने का पत्थर डैश की तरह चट्टान है, तो कौन सी किस तरह की चट्टान है, तो सेंडिमेंट्री, ठीक है, सेंडिमेंट्री चट्टान है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है किरोसिन यानी कि मिट्टी का जो तेल है उसका अपेक्षिक घनत्व की इकाई है, तो क्या है, तो केजी प्रति मीटर क्यूब, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया आपका, ये चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला जो रसायन है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे लाल फास्फोरस कहते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, लाल फास्फोरस। नेक्स्ट है दालें किसकी अच्छी स्रोत है ये बताना है, तो प्रोटीन्स का, ठीक है, तो दाल में अच्छा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है यकृत द्वारा स्रावित पीत रस कहाँ संचित रहता है, तो ये रहता है पित्ताशय में, कहाँ रहता है, पित्ताशय में। नेक्स्ट है नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है, तो कौन सा अम्ल होता है, तो साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है, तो नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा है जिसका नाम है नायलॉन, क्या नाम है, नायलॉन नाम है। नेक्स्ट है जीन परिवर्तन किसमें होता है, तो ये होता है डीएनए में, ठीक है, तो जीन परिवर्तन किसमें होता है, डीएनए में। नेक्स्ट है अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व कौन है, तो कैल्शियम होता है, ठीक है, तो अस्थि यानी हड्डी में और दांत में जो मुख्य तत्व होता है वो कैल्शियम होता है। नेक्स्ट है मरकत बनता है, तो किससे बनता है, तो बेरिलियम से बनता है मरकत, ठीक है ना, मरकत किससे बनता है, तो बेरिलियम से बनता है। नेक्स्ट है जुड़वा खनिज कहलाता है, तो जुड़वा खनिज किसे कहते हैं, सीसा और जस्ता को कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, जुड़वा खनिज किसे कहते हैं, तो सीसा और जस्ता को कहते हैं। नेक्स्ट है लूनर कास्टिक किसका यौगिक है ये बताना है, तो सिल्वर का, लूनर कास्टिक किसका यौगिक है, तो सिल्वर का यौगिक है। नेक्स्ट है डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT, ठीक है ना, CAT स्कैन का अर्थ क्या है ये बताना है, तो CAT जो स्कैन होता है उसका अर्थ क्या है, तो कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, ठीक है, तो CAT का पूर्ण रूप होता है क्या, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी होता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कपास प्राप्त होता है, तो कपास किससे प्राप्त होता है, तो बीज से प्राप्त होता है कपास। नेक्स्ट है कैंडिला मात्रक है, तो किसका, ज्योति तीव्रता का मात्रक है जिसे कैंडिला बोलते हैं। नेक्स्ट है तापमान की प्राथमिक इकाई क्या है, तो केल्विन, ठीक है, तो तापमान की जो प्राथमिक इकाई है वो क्या है, तो केल्विन है। नेक्स्ट है आतिशबाजी में लाल रंग होता है, तो किसके कारण लाल रंग होता है, तो स्ट्रांसियम कार्बोनेट के कारण होता है, ठीक है ना, स्ट्रांसियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है टमाटर में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो लाइकोपिन के कारण होता है, ठीक है, तो लाइकोपिन के कारण टमाटर में लाल रंग होता है। नेक्स्ट है जड़त्व के नियम को दिया, तो किसके द्वारा जड़त्व के नियम को दिया गया, तो गैलीलियो के द्वारा, ठीक है, तो गैलीलियो के द्वारा जड़त्व के नियम को दिया गया था। नेक्स्ट है ओजोन परत बचाती है, तो किससे बचाती है, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरण है उससे बचाता है कौन, तो ओजोन परत बचाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है, तो क्या गुण है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, ठीक है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है, और यह सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, कितने दिन में, 88 दिन में लगा लेता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है ये बताना। ठीक है, तो मीथेन गैस का बादल जो है वो कौन से ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है, तो वरुण ग्रह यानी कि नेपच्यून। ठीक है, तो वरुण ग्रह के चारों ओर क्या है, तो मीथेन गैस का बादल छाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप धारण करने का क्या कारण है, तो यह होता है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है किसमें ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है, तो हवा में होता है न्यूनतम ध्वनि का वेग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो पौधा है वो कौन सा है, तो यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस जो कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। नेक्स्ट है पीत किस में जमा होता है, तो यह पित्ताशय में होता है। पीत किस में होता है, तो पित्ताशय में। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ है अति शीतित द्रव्य है, तो अमोनिया। ठीक है, तो कौन सा पदार्थ जो है वो अति शीतित द्रव्य है, तो अमोनिया है। नेक्स्ट है सपाट अस्थियां कहाँ होती है, तो खोपड़ी में होते हैं। कहाँ होते हैं, खोपड़ी में। नेक्स्ट है स्फटिक यानी क्वार्टज का क्रिस्टलीय रूप क्या है, तो सिलिका। ठीक है, तो स्फटिक ध्यान रखिएगा, या क्वार्टज किसका क्रिस्टलीय रूप है, तो सिलिका का। नेक्स्ट है फ्रियान का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो परशीतक के रूप में फ्रियान गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो परशीतक के रूप में फ्रियान गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। डीडीटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर पॉल मूलर के द्वारा। ठीक है, डीडीटी का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट है हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है, तो 76 वर्षों के बाद यह दिखाई देता है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार हैं, तो थोरियम के। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार है, थोरियम के। नेक्स्ट है किस विटामिन द्वारा रक्त जमता है, तो विटामिन के कारण जमता है। नेक्स्ट है पौधे के पत्तियां का हरा रंग होता है, तो किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधों के पत्तियों का जो रंग रहता है वो हरा होता है। नेक्स्ट है मैडम क्यूरी ने किसका खोज किया था, तो रेडियम का खोज किया था, मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कौन सी दो धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है, तो स्टेनलेस स्टील जो बनता है वो किसके मिश्रण से बनता है, तो निकेल और क्रोमियम के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट है पौधे। ठीक है ना, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट है तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे परम शून्यताप कहते हैं। नेक्स्ट है खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है, तो अनंत होता है। खुले फ्यूज का प्रतिरोध कैसा होता है, तो अनंत होता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका पेज नंबर 27 समाप्त फ्रेंड। ठीक है ना, चलिए धीरे धीरे करते करते अपन बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना, चलिए तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से भी जरूर करते रहिएगा। ठीक है ना, और कुछ सुधार करना वीडियो में तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आने वाले टाइम में जैसे ही ये बुक थोड़ा सा कुछ दिन बाद आपको मतलब थोड़ा सा ये खत्म हो जाए उसके बाद फिर आप लोगों के लिए पोलिटी शुरू करेंगे। ठीक है ना, पोलिटी जो कि बिल्कुल बेहतरीन रूप में पढ़ाया जाएगा। उसमें सबसे पहले डिस्कशन करेंगे, उस टॉपिक डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर MCQs भी देखेंगे। ठीक है ना, तो उसमें बहुत ही मज़ा आएगा पोलिटी पढ़ने में। तो इसका भी अभी बना रहे हैं फॉर्मेट। ठीक है ना, तो पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। पोलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको प्रत्येक एग्जाम में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं इसमें। ठीक है, तो उसका भी क्लास शुरू करेंगे। ये थोड़ा सा खत्म हो जाए, पहले ये SPD थोड़ा सा बुक इसमें आधा खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर उसे भी तब तक कुछ बना लेंगे, उसके बाद फिर शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स पेज नंबर 28 की ओर। ठीक है ना, 28 नंबर पेज में देखिए बोरा सबसे पहला क्वेश्चन है पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं ये बताना है, तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, तो यह है हाइपोथैलेमस। कौन है, हाइपोथैलेमस है। नेक्स्ट है चूहे मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो जिंक फास्फाइड का। ठीक है ना, जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं, किसका, चूहा मारने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पाचित खाना अवशोषित किया जाता है, तो क्षुद्रांश के द्वारा। किसके द्वारा, क्षुद्रांश के द्वारा। नेक्स्ट है पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन ए भी होता है और विटामिन सी होता है, दोनों होता है। ठीक है, तो पके हुए आम में विटामिन ए और सी दोनों होते हैं। नेक्स्ट है रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं ये बताना है, तो लाल, हरा और नीला होता है। ठीक है ना, जो कि प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप होता है, तो फिल्म होता है। कौन होता है, फिल्म होता है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी मिलता है। जब बॉडी इससे रिएक्शन करता है तो विटामिन डी का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होते हैं। मानव शरीर में हड्डी की संख्या 206 होते हैं। आगे है गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर है हीलियम गैस से फुलाया जाता है गुब्बारा। आगे है गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है, तो कौन सा गैस होता है, तो मीथेन गैस होता है। नेक्स्ट है पहाड़ पर चढ़ने पर, ठीक है ना, पहाड़ पर चढ़ने पर खून जब वो नाक से बाहर आता है तो इसका कारण क्या है, तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जो है किसी व्यक्ति का जो है नाक से ब्लड आ जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है एक खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर है स्थितिज ऊर्जा होता है। कैसा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट है प्रकाश, रेडियो तरंग तथा एक्स किरणें, ठीक है ना, किस प्रकार की तरंग है ये बताना है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा है, विद्युत चुंबकीय तरंग है।
नेक्स्ट है मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है फेफड़ा, ठीक है। तो निमोनिया से प्रभावित होने वाला जो अंग है कौन है, फेफड़ा है। नेक्स्ट आगे है वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किया था, तो किसने किया था, तो ये किए थे जेसी बोस के द्वारा। किसके द्वारा, जेसी बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जेनेटिक्स कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। नेक्स्ट है गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, ये बताना। तो इसका राइट आंसर है 60% लगभग पानी की मात्रा होती है गाय के दूध में, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का स्राव किसके द्वारा होता है, तो पित्त का स्राव जो होता है वो यकृत के द्वारा यानी कि लीवर के द्वारा होता है, और पित्त जो जमा होता है वो पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट है पायरोमीटर का उपयोग किसमें होता है, तो उच्च ताप को मापने में पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है खसरा की बीमारी किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है खसरा की बीमारी। नेक्स्ट है कंप्यूटर के जनक कौन थे, तो चार्ल्स बेबेज। कौन है, चार्ल्स बेबेज है, जो कि कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा कहलाती है, तो क्या कहलाती है, विशिष्ट आर्द्रता। क्या कहलाता है, विशिष्ट आर्द्रता कहलाता है। नेक्स्ट है एथलीट फुट नामक बीमारी का कारण है, तो फंगस, ठीक है ना। फंगस यानी कि कवक के द्वारा होता है, ठीक है ना। एथलीट फुट नामक जो बीमारी है वो कवक से होता है यानी कि फंगस से होता है। नेक्स्ट है नेत्रदान में दाता से लेकर के कौन सा हिस्सा प्रतिरूपित किया जाता है, तो कार्निया, ठीक है। तो कार्निया को प्रतिरूपित करते हैं। नेक्स्ट है एपीफाइट वे पौधे हैं जो, ठीक है ना, एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं, ठीक है ना। तो किसके लिए होते हैं, यांत्रिक अवलंबन के लिए होते हैं, या किसके लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए होते हैं। नेक्स्ट है जब किसी पिंड का वेग दुगना किया जाता है तो क्या होता है, तो संवेग जो है उसका दुगना होता है, ठीक है। तो किसी पिंड का वेग दुगना करेंगे तो संवेग जो है वो दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट है लोहा अधिकांशतः प्राप्त किया जाता है, तो किससे प्राप्त होता है लोहा, तो हेमाटाइट से होता है, हेमाटाइट, ठीक है। तो लोहा का यह एस्क है हेमाटाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र है, तो NaNO3, ठीक है, NaNO3 जो कि चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है जिसका नाम क्या है, तो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन है, तो विटामिन के जो होता है वो सहायक होता है। नेक्स्ट है भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है, तो गर्भनाल के द्वारा प्राप्त होता है भ्रूण को भोजन। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH जो कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है लक्ष्य किसकी इकाई है, तो प्रदीप्ति का स्तर, ठीक है, प्रदीप्ति का स्तर है जिसकी इकाई को क्या बोलते हैं, लक्ष्य बोलते हैं। नेक्स्ट है लार होता है, तो लार कैसा होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि यदि कोई भी मतलब पदार्थ है जिसका यदि कोई भी द्रव्य पदार्थ हो, ठीक है ना, उसका यदि 7 pH मान 7 है तो उदासीन होगा, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, और 7 से अधिक रहेगा तो क्षार होगा, ठीक है, क्षारीय होगा, ठीक है। जैसे जो शुद्ध जल होता है उसका pH मान कितना होता है, 7 होता है, जो कि उदासीन होता है। जैसे हो गया आपका क्या, लार हो गया, ठीक है। तो लार का जो pH मान होता है कितना होता है, 6.4 होता है, जो कि अम्लीय होगा। और जैसे ब्लड होता है तो ब्लड का जो pH मान होता है 7.4 होता है, जो कि 7 से अधिक हुआ तो ये क्षारीय होता है। क्षारीय मतलब नमकीन होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेगा, जैसे ब्लड रहता है क्या नमकीन लगता है वो, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पार्सेक होता है, ठीक है। तो एक पार्सेक बराबर जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन है, तो शनि। ये कभी चेंज होते रहता है, कभी शनि कभी बृहस्पति होते रहते हैं, ठीक है। तो इसे एक बार ध्यान कीजिएगा और गूगल में करेंट देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। एक हॉर्स पावर का मान कितना होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। तो एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 4746 वाट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं, किसे, लाइसोसोम को। नेक्स्ट है पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है, तो मंगल ग्रह, ठीक है ना। तो पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में मंगल ग्रह स्थित है। नेक्स्ट है निकोटीन में पाया जाता है, तो निकोटीन में क्या पाया जाता है, तो तंबाकू में, निकोटीन पाया जाता है तो किस में पाया जाता है, तंबाकू में पाया जाता है, निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे चाय में थीन पाया जाता है, ठीक है ना, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, उसी तरह से तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CH4 होता है इसका रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है क्वासियोरकर बीमारी होता है, तो किसके कारण होता है, तो क्वासियोरकर जो बीमारी होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है ना। तो क्वासियोरकर रोग जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है, बच्चे उच्चे में होते रहता है ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है निमोनिया किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया से निमोनिया होता है। नेक्स्ट है सबसे कठोर धातु कौन होता है, प्लेटिनम, जो कि सबसे कठोर धातु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, तो हाइड्रोजन, कौन से है, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है दूध में पानी की मिलावट की जांच की जाती है, तो कौन सी मीटर से, लैक्टोमीटर से प्रयोग किया जाता है, और उससे जांच किया जाता है कि दूध में कितना पानी मिला हुआ है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे अधिकतम आवृत्ति जो होता है वो किसका होता है, तो गामा का होता है, ठीक है। गामा कितने का, सबसे अधिक होता है।
नेक्स्ट है मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो कौन, तो कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो जेड जॉनसन के द्वारा किया गया। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो जेड जॉनसन के द्वारा। नेक्स्ट है साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो घट जाता है, ठीक है। तो साबुन में जल को घोलने से जो जल का पृष्ठ तनाव होता है क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था तो किसके द्वारा, कार्नबर्ग के द्वारा डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया गया, ठीक है। किसके द्वारा, कार्नबर्ग के द्वारा। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन है, तो कैडमियम, ठीक है। तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाले जो तत्व है उसे कैडमियम बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है ये बताना है। तो रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है, तो लगभग 90% जल होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है, तो 90%। नेक्स्ट है न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, तो प्रथम गति नियम है, ठीक है। तो प्रथम गति नियम जो कि न्यूटन का जड़त्व का व्याख्या भी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जीन्स को बनाने वाले डीएनए की डबल हेलिकल, ठीक है ना, हेलिकल संरचना को किसने प्रतिपादित किया ये बताना है। तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा यह दिया गया था संरचना, ठीक है। तो जो जीन्स है उनको बनाने वाले डीएनए की डबल हेलिकल, ठीक है, डबल हेलिकल संरचना किसके द्वारा दिया गया, तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि डीएनए की डबल हेलिकल संरचना किसके द्वारा दिया गया, तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट है लाल रक्त कण बनता है तो कहाँ बनता है, तो यानी आरबीसी जो है यानी कि रेड ब्लड जो है वो कहाँ बनता है, तो अस्थि मज्जा में बनता है, तो ध्यान रखेगा, ठीक है ना। तो लाल रक्त कण कहाँ बनता है, तो अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया फ्रेंड्स, पेज नंबर 28 आपका समाप्त हो गया, यानी कि आपका 26, 27 और 28 पेज नंबर समाप्त हो चुका है। 3 पेज आज समाप्त कर दिए हैं, ठीक है। धीरे धीरे इस रूप में अपन बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं। बताइएगा वीडियो कैसा लगे और कैसा लगा, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से कल नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।